हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि साइबर सिक्योरिटी में हम अपना फ्यूचर और करियर कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, उन सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। शुरू से अंत तक आप इसे पूरा देखिएगा। और कुछ ऐसे झूठ भी हैं जो मार्केट में फैले हुए हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह के कोई भी कोर्सेज वगैरह करके उन्हें आसानी से वो महीने के हज़ारों लाख रुपये कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक पूरा देखें, तब भी आप समझ पाएंगे कि वास्तव में साइबर सिक्योरिटी जो फील्ड है वो है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर जो चीज़ें हमें आमतौर पे सुनने को मिल जाती हैं, हालांकि ये बात सच भी है कि साइबर सिक्योरिटी का जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट की कमी है। मतलब फ़िलहाल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो लोग हैं उन लोगों की बहुत बड़े लेवल पर डिमांड भी है, लेकिन ये डिमांड किस एरिया में है और किस सेक्टर में, ये हमें पहले क्लियरली पता होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है एथिकल हैकिंग का छोटा मोटा सर्टिफिकेट करके वो कुछ भी कर सकते हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, डे बाई डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। साइबर थ्रेट्स या साइबर अटैक्स जो हो रहे हैं डे बाय डे वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इनके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत तो है ही, लेकिन सही मायने में किस तरह का कोर्स करके, किस तरह से हम किस तरह का कोर्स करें या सर्टिफिकेशन करें और किस तरह से इस फील्ड में हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं, वो सही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि साइड में आप देख सकते हैं टॉप 5 इन डिमांड साइबर जॉब्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, जिसकी एवरेज सैलरी यहाँ पे दिखाई गई है $96,188। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, मतलब इतनी सैलरी उन्हें कम से कम मिल सकती है। दूसरा आप देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, जिसमें 75,000 से स्टार्ट है। इन सब के अलावा अलग अलग सैलरी पैकेजेस यहाँ पे शो किए गए हैं जो कि डॉलर्स में है। तो बहुत कुछ है समझने के लिए। अब आप देखिए, आपको ये लगता है, ऐसी बहुत सारी बातें आपने बहुत जगह सुनी होंगी कि भाई इतनी अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन बात ये आती है कि जब तक आप सही तरीके से वो चीज़ों को नहीं करेंगे तब तक आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले हमें समझना है करना क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी चॉइस जो है वो क्लियर करनी है। तो सबसे पहले आपकी चॉइस एकदम क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि आप साइबर सिक्योरिटी में अपना फ्यूचर या करियर स्टार्ट कर सकें, जैसे कि बैचलर्स, मास्टर, सर्टिफिकेट या ऑनलाइन। तो आपको ये चूज़ करना होगा कि आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं अगर आपने बैचलर की हुई है, सर्टिफिकेट करना चाहते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से। तो इन सभी माध्यम से आप साइबर सिक्योरिटी का जो फील्ड है उसमें शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड है, हर चीज़ अलग अलग जगह उसकी वैल्यूज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बैचलर्स के बारे में। देखिए, अगर आप इस फील्ड के बारे में अच्छे से जानते हैं तो बैचलर्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, पूरा डिग्री करनी पड़ेगी, अप्रोक्स 3 से 4 साल आप लोगों को लग जाएंगे। लेकिन ये तब है जब आप इस फील्ड के बारे में अच्छी तरह जानते हो। मास्टर्स भी आप इसमें कर सकते हैं कि अगर आपका बैचलर डिग्री की है तो मास्टर्स में जा सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से की है तो भी आप मास्टर्स इस फील्ड में कर सकते हैं। तो बैचलर और मास्टर डिग्री के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इन इंडिया मोस्टली क्या होता है कि आपके पास सर्टिफिकेशंस, डिग्री या डिप्लोमाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कोई ना कोई प्रूफ हो, और ख़ासतौर पे इंडिया में ये सबसे पहले देखा जाता है, क्योंकि देखिए जॉब की रिक्वायरमेंट अगर कभी भी निकली तो रिक्वायरमेंट ही वहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस ही नहीं है, डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो फिर वो वैल्यूज़ नहीं रह जाती है। हालांकि इस फील्ड में टैलेंट ज़्यादा मायने रखता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं अगर आप फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर। सेकेंडली, ऑनलाइन। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप डिग्री डिप्लोमा नहीं कर सकते तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रेगुलर करें, तो ऑनलाइन डिग्री भी इसमें कर सकते हैं। दूसरा है सर्टिफिकेशंस। देखिए, सर्टिफिकेशन इसमें बहुत अलग अलग तरह के हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे किस सर्टिफिकेशंस का क्या फ़ायदा है। तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं। अब इसके लिए हम बात करेंगे कि किस तरह की चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स देखिए मेन पार्ट होती है, जिसकी मदद से आप किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना जो व्यूज़ है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उन्हें क्लियर कर पाएंगे, उन्हें समझा पाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें बहुत मायने रखती हैं। दूसरा, प्रोग्रामिंग स्किल। देखिए, प्रोग्रामिंग स्किल का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको सी लैंग्वेज आती हो, C++ आती हो। प्रोग्रामिंग स्किल्स का मतलब है कि आपको सभी लैंग्वेजेस की ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए। C++, पाइथन, जावा ये उसका बेस हो सकती है, PHP वगैरह, क्योंकि देखिए वेब पेज जो डेवलपमेंट है वो PHP में भी होती है, ASP में भी होती है, जावा और C++, ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, पाइथन खास तौर पे। तो प्रोग्रामिंग स्किल्स की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इन सब के अलावा देखिए रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। देखिए, रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी गोल है
और उसके बारे में आपको पूरी तरह से स्टडी करना, आप उसकी जो उसके अंदर जो कमियां आई हैं उन्हें सॉल्व करने की काबिलियत रखते हो, तो ये आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, चाहे मैं FTP की बात करूं, DHCP की बात करूं, HTTP की बात करूं, तो प्रोटोकॉल्स का वास्तविक काम क्या है, उनकी वर्किंग क्या है, कैसे उन्हें डिज़ाइन किया जाता है, ये चीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कई बार आपने मूवीज़ वगैरह के अंदर देखा होगा कि किसी ने अटैक किया है, तो उसे एक अच्छे तरीके से आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे उस पर अपनी कमांड बना सकते हैं, तो ये स्किल्स आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अब मैं बात करूंगा कि अगर ये सारी चीज़ें हैं, हमने डिग्री डिप्लोमा सारी चीज़ें की हैं, तो हम किस तरह की जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों जॉब्स में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ये एंट्री लेवल की जॉब होती है। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, देखिए इंसिडेंट रिस्पॉन्डर ये क्या करते हैं, प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स, यानी कि कोई भी थ्रेट्स हुआ है, कोई भी हमला हुआ है, तो उसे प्रिवेंट बचाने का काम करते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर आप नाम से ही समझ रहे होंगे, जो आपके सिक्योरिटी सिस्टम से, मान लीजिए एक संस्था में आप काम कर रहे हैं, तो जितने भी उसके सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो भी चीज़ें नेट से कनेक्टेड हैं, वो सही ढंग से काम करें, ये सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। वल्नरेबिलिटी एसेसर्स, ये वल्नरेबिलिटी एसेसर्स ये वो लोग होते हैं जो मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जितनी भी कंप्यूटर्स हैं या जितनी भी मशीनें हैं, उनके अंदर कोई कमी तो नहीं है, ये उन चीज़ों को चेक करते हैं। क्रिप्टोग्राफर, देखिए आज की डेट में बहुत सारी ऐसी मैसेजेस होते हैं जो कि पर्सनल हैं, सिक्योर, जो लोग चाहते हैं कि सिक्योर तरीके से दूसरे लोगों तक पहुँचें, तो क्रिप्टोग्राफर्स ये काम करते हैं कि किसी भी चीज़ को सिक्योर तरीके से आगे तक पहुँचाने का जो मेन रोल होता है वो ये करते हैं। तो क्रिप्टोग्राफर मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी मैसेज को एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि उसे सिर्फ सामने वाला ही समझ सके। इन केस अगर वो मैसेज हैक भी हो जाता है तो भी हैक होने की कंडीशन में भी वो उसे समझ नहीं पाएगा, जो भी अटैकर या हैकर होगा वो उसे समझ नहीं पाएगा कि वास्तव में मैसेज किस चीज़ का है। तो क्रिप्टोग्राफर्स का काम होता है। सिक्योरिटी मैनेजर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स, तो ये बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पे, तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम क्या है, प्लान एंड एग्जीक्यूट फ्लॉलेस सिक्योरिटी मेजर्स, यानी कि फ्लॉलेस, बिना कमी के कोई कमी ना है, इस तरह का एक सिस्टम तैयार करना, ये सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम होता है। सिक्योरिटी डायरेक्टर्स होते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, आपने मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा, कई बार बहुत सारे एपिसोड्स आते हैं उनमें भी नाम लिया जाता है फोरेंसिक का। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं खास तौर पे लॉ एजेंसीज़ के लिए या CID CBI जैसी संस्थाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो मान लीजिए कोई भी मुजरिम उन्हें मिला है, तो उनके पास से जो भी डिवाइसेस निकली हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पेन ड्राइव वगैरह, तो उनसे वो सबूतों को कलेक्ट करने का काम करते हैं। ये फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का काम होता है। सिक्योरिटी कंसल्टेंट भी आप बन सकते हैं, लोगों को बताना कि कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, किस तरह की सिक्योरिटी उन्हें रखनी, किस तरह की नहीं रखनी, तो सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो सकते हैं। तो ये इस फील्ड के अंदर की कुछ जॉब्स हो गई जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर मैं कुछ सर्टिफिकेशंस भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये डिग्री और डिप्लोमा से बिल्कुल अलग हैं। सर्टिफिकेशंस में जैसे कि CISM है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, इनका फोकस होता है गवर्नेंस पे, रिस्क मैनेजमेंट पे और कॉम्प्लायंसेस पे। CISC होता है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, तो नाम से ही पता चल रहा है सिस्टम ऑडिटर, तो मेन काम क्या हो गया इनका, ऑडिटिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। तो ये काम होता है CISA का, मतलब पूरे सिस्टम से रिलेटेड जो भी काम है, चाहे वो मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, ये CISA होता है। CISSP, द सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। दोस्तों अगर मैं कहूँ तो बाकी सारे सर्टिफिकेशन से बेस्ट सर्टिफिकेशन CISSP होता है। इन सब के अलावा CH यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जो कि एक नॉर्मल लेवल का सर्टिफिकेशन होता है, ऐसे ही होता है OSCP। OSCP बहुत सारे लोग पूछते हैं कि OSCP यानी कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ये वाला सर्टिफिकेशन अच्छा है या CH अच्छा है। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि दोनों अपनी जगह पे वैल्यूएबल हैं, लेकिन इन दोनों से भी बेहतर अगर मैं किसी की बात कर सकता हूँ तो वो है CISSP। दिस वन इज़ द बेस्ट सर्टिफिकेशन इन दिस फील्ड। तो सर्टिफिकेशन के मामले में CISSF ज़्यादा बेटर होता है, CISSP। इसके अलावा बहुत बार मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं कि मान लीजिए मुझे बैचलर्स करनी है या मास्टर्स करनी है तो कहाँ से करूँ। तो दोस्तों इंडिया के अंदर भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ से ये आप कर सकते हो, जैसे कि क्वांटम यूनिवर्सिटी है रुड़की के अंदर,
गलगोटियाज़ हैं, ग्राफिक्स एरा यूनिवर्सिटी है, एंड यूपीएस है देहरादून के अंदर, बिट्स है हैदराबाद में, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं साइबर लॉ के अंदर, एंड ये है आईआईआई ट्रिपल आईटी ये जो कि इलाहाबाद के अंदर है, एमटेक सीएससी से आप कर सकते हैं, ये इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि दिल्ली के अंदर है। तो ये कुछ लिस्ट है, इनके अलावा और भी हो सकते हैं। तो मेरे को जो इंपॉर्टेंट लिस्ट लगी तो ये कॉलेजेस की लिस्ट है जहाँ से आप बीटेक एमटेक जैसी चीज़ों को भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा अब मैं चलूँगा कुछ मेन पॉइंट की तरफ। तो बात ये आती है कि हम कैसे अर्न करें। मान लीजिए आपने बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने छोटा मोटा सर्टिफिकेशंस कर लिया और सर्टिफिकेशंस करने के बाद वो सोच रहे हैं कि अर्निंग। तो दोस्तों जो सच है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप लाखों कमा लोगे, करोड़ों कमा लोगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सच जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वास्तविक तरीका क्या है। मान लीजिए आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कैसे करें कैसे ना करें, तो उसके लिए 5 जो टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे, इस तरह से आप बहुत आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 1, बग बाउंटी प्रोग्राम्स। देखिए आपने कोई भी सर्टिफिकेशंस किया है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है या किसी भी कोर्स को परचेज करके किया है, तो उस कंडीशन में बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, याहू है, ये बग बाउंटी प्रोग्राम्स निकालती हैं टाइम टू टाइम और हज़ारों लाखों रुपए का इनाम रखती हैं। और लास्ट टाइम तो $10,000 का भी इनाम था और इससे भी बड़े बड़े इनाम्स रखे जाते हैं। तो अगर आप कोई बड़ी जो वेबसाइट्स हैं, कंपनीज हैं जैसे गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज हैं, इनमें अगर आपको कोई बग मिलती है और आपको उसको रिपोर्ट करके उन्हें बताते हो तो अच्छा खासा रिवॉर्ड मनी आपको मिल जाता है। बहुत इजी जो तरीका है, आप अपनी स्किल्स को यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आप इन पे अपना मैक्सिमम टाइम दीजिए और अच्छा खासा आप अर्न कर पाएंगे। दूसरा है, आज की डेट में रैंसमवेयर अटैक्स टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों की देखिए जो कि फ्री होते हैं, मतलब आप ऑनलाइन ऐसे वर्क ढूंढ सकते हैं, फ्रीलांसर्स जिन्हें हमें बोलते हैं। तो रैंसमवेयर अटैक हुआ है तो उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिए। रैंसम्स को जो फाइल इनक्रिप्ट हो गई उन्हें डिक्रिप्ट कर दीजिए ताकि वो आप उनके डाटा को बचा सके। इस बदले में आपको बहुत अच्छा खासा इनाम मिल सकता है। आप खुद का सेल्फ वर्किंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं जिनमें डाटा रिकवरी हो गया, वेब डाटा रिकवरी हो गया, किसी पर हमला हुआ है तो उसे प्रोटेक्ट करना हो गया। इस तरह का काम करके भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप बहुत सारा कुछ नहीं जानते और एज अ कंपनी में आपको शुरुआत करना है तो आप एक फ्रेशर के रूप में कंपनी में शुरुआत कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नेटवर्किंग और जैसे मैं बोल रहा था अभी, आपको प्रोटोकॉल्स, थोड़ी नेटवर्किंग, प्रोटोकॉल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी समझ हो और थोड़ा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आपको आता हो, तो उस बिहाफ पे आप किसी भी कंपनी में अपनी शुरुआत कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। उन सब के अलावा आप सिक्योरिटी कंसल्टेंट भी बन सकते हैं एंड कोचिंग और दूसरे कई माध्यम भी हो सकते हैं, मतलब आप लोगों को ट्यूशन्स भी दे सकते हैं उस तरह की चीज़ों को। लेकिन अब बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि इस फील्ड में कहाँ से कैसे कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ आप इसमें फ्यूचर बना सकते हैं, कौन सी चीज़ राइट है कौन सी रॉन्ग है। तो ये कुछ माध्यम थे जिनकी मदद से मैंने आपको कोशिश किया उन्हें समझाने की। और मैं आपको बता देता हूँ जो बिल्कुल ही बिगनर हैं, जिन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए कि वास्तव में ये फील्ड क्या है, कैसे कैसे मतलब हम इसमें काम करते हैं, इसके सिलेबस कंटेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कोर्सेज़ हैं। अगर आप कोडिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं कि भाई कोडिंग करके मैं हैकिंग के लिए जो टूल है या हैकर्स जो होते हैं वो टूल्स बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये कोर्स है, वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। दूसरा, एथिकल हैकिंग में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन कोर्स ये भी है जहाँ आपको किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के कोर्सेज़ के लिए आप हज़ारों लाख रुपए देते हैं वो आपको बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ से भी मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आपके जो भी कमेंट और व्यूज़ हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।